अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का गैस आ चुका है। अभी हम अपलोड करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें जितनी भी पोएम्स हैं उनमें से सिर्फ 10 पोएम्स आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड करा के आपको जो है वो बताई जा रही हैं। देन उसके बाद आपके जो 4 प्लेज हैं उनमें से सिर्फ 2 प्लेज जो हैं वो आपको बताई जा रही है और इसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिशन प्रेस कराई जा रही है। जो शॉर्ट स्टोरीज हैं आपकी जो 15 है उनमें से ओनली 5 शॉर्ट स्टोरीज बता रही हैं और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इंशाल्लाह छलांगे लगाओ जिनकी तैयारी नहीं है, जो परेशान है और इंशाल्लाह वो कामयाबी के लिए तैयार हो जाए और पेपर में बिल्कुल भाग के जाएं, कॉन्फिडेंटली अपीयर हों। इंशाल्लाह आप 100% सक्सेसफुल होंगे। ये हमारे नोट्स जो हैं ये स्टूडेंट्स पढ़ते जो हैं उनको पता है स्कॉलर्स के नोट्स बहुत फेमस हैं और कामयाबी इन्हीं पे है। आपने ये लिखा हुआ है भी है आप प्रोजेक्ट ऑफ श्योर सक्सेस और ये थर्ड ईयर के नोट्स हैं। इसमें आप देखिए कि जो पहले नंबर पे लेयर पोएम है, लेयर पोएम का क्या है जी, तो उसमें से हमने ये नोट्स अगर आपने परचेज करना लेट्स सपोज आपको डिमांड पे चाहिए आप हमें कमेंट्स पास कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको ये नोट्स भी पहुंचा देंगे। लेयर पोएम क्या है, विलियम डेविस, ये 2 नंबर का आपका रेफरेंस हो गया। आपको पता है पोएट्री जो होती है 40 मार्क्स की होती है, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के 3 स्टांजास करने होते हैं। लेयर में से जो है वो विलियम डेविस में 2 नंबर के स्टांजास किए, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का किया। देन उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द सिंपल डिलाइट्स वी मिस इन अवर रश्ड लाइफ, मसरूफ जिंदगी में हम जो आम तरह की खुशियां जो है वो मिस करते हैं वो कौन सी हैं। या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है। देन फिर हम इसमें करते हैं हाउ हैज द पोएट यूज्ड इट इन हिज पोएम, शायर ने इसको पोएम में पर्सोनिफिकेशन को जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज किस तरह दी हैं, क्यों दी हैं, हमने उस पर ये सारा क्वेश्चन लिखा है। अब इसकी मैं तरतीब थोड़ा सा समझाता जाऊंगा। एक तो हिस्टोरिक वाले जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी करने हैं, इज इट क्लियर। देन उसके बाद ये यही सवाल चला गया इस पोएम में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका ये जवाब है, सिंपल्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सारे क्वेश्चन को जो मोल्ड किया गया, सारे क्वेश्चन का टच इसी जवाब में दिया गया। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा करना चाहता है तो वो हमारे ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट से मतलब कंक्लूजन होते हैं, वो 3 लाइन जो है ये 3 to 4 लाइन्स जो है इनका जो है वो एडिशन कर सकता होता है। इस तरह पोएम टटैरी है, दूसरे नंबर पे टटैरी वाल्टर डिलामेर की है। टटैरी का ये हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये रेफरेंस आ गया, दिस इज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टटैरी और रिटन बाय वाल्टर डिलामेर। देन उसके बाद क्या आएगा जी, हमारा ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारा ये जो है ये उसी में आ जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, क्वेश्चन की भी पूरा हो जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद हम अगली पोएम पे जाते हैं। अल्लाह के फजल करने के बाद इंशाल्लाह हमारी ये जो है डियर स्टूडेंट्स पोएम नंबर 3 है, ये है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में क्या है आपको पता है, ये जो एलिजाबेथ सिबेला ये 3 रेजोल्यूशंस करती है, 3 इरादे करते हैं नए साल की आमद पे। इसमें भी हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट इतना है, ये रेफरेंस हो गया, उसमें ये क्वेश्चंस है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है जी व्हाट आर द रेजोल्यूशंस ऑफ द पोएटेस ऑन द अराइवल ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की आमद पे उसके क्या इरादे होते हैं, या हाउ डज द पोएटेस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हरसेल्फ, या हाउ इज दिस पोएम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स यू हैव रेड। अच्छा, जितने भाई आज तमाम सवालों का जवाब इसी में इंशाल्लाह हमने समझ दिया। इसमें एंड पे फिर हमने कमेंट्स है, कमेंट्स में कंक्लूजन है। देन उसके बाद पोएम नंबर हमारी 4 आती है। 4 जो पोएम है हमारी वो है वुमन वर्क, वुमन। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर क्लास, ये आपकी जो पोएम है वो 4 है, वुमन वर्क। वुमन वर्क में जो माया अंजलि लिखती है उसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ हाउसवाइफ, घरेलू खतून की जो एक्टिविटीज होती है उसके बारे में बयान कीजिए। डिस्क्राइब वुमेन्स कंपनी इन नेचर, इसके बारे में अपील टू नेचर। जो पोएटेस है माया अंजेलो जो है अपील टू नेचर करती है, स्नोफ्लेक्स को करती है और कभी जो है वो माउंटेन्स को करती है, रिवर्स को करती है, कर्विंग स्काई को करती है कि मुझे यहाँ से उड़ा के जाती है, कभी कहती है फेरेस्ट विंड मुझे यहाँ से उड़ा के दूर ले चलो, वो वाला जो हो गया। या इसके बाद स्मेलिंग पोएम आ जाए, यहाँ डल एंड ड्रैब लाइफ से जो तंग आ चुकी हुई है उस बारे में, इस पोएम के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी आ जाए तो उसका सर यहाँ से लेके बिल्कुल इतना सा जवाब है उसका, तमाम क्वेश्चंस को एक ही जवाब दिया गया, मोल्ड किया गया क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही सारी होती है, उसको लेके हमने चलाया हुआ है, एंड पे हमने कंक्लूजन दिए हुए हैं। उसके बाद जो हमारी पोएम नंबर 5 है रेबल, रेबल डीजे एंड राइटर लिखी हुई है। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है हाउ डज अ रेबल बिहेव इन सोसाइटी, या ये भी आ सकता है द कैरेक्टर ऑफ द रेबल, रेबल का कैरेक्टर क्या होता है, या एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड स्टाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमर एंड स्टाइल। अब वुमन वर्क पे भी स्टार बनाया गया, रेबल पे भी स्टार बनाया गया, उससे पहले लेयर पे स्टार बनाया गया था, ठीक है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पोएम्स है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे। उसके बाद पोएम नंबर है आपकी 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पैशन टू ट्रेटर।
पैटिन में मैं अभी से आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा पक्का गैस आप लोगों के लिए, छलांगे लगाएं, इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग आ जाना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आप अपने कजन्स को बता दो, फ्रेंड्स को बता दो, इंशाल्लाह ये पक्का क्वेश्चन है पैटिन रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इसका क्या है जी, इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द डिक्लाइन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, या डिस्कस द ड्रामेटिक मोनोलॉग, या द पोएम पैटिन टू ट्यूटर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसको हमने डिस्कस करना है। इज इट ओके? नेक्स्ट आती है द हंट्समैन। द हंट्समैन बाय जो है एडवर्ड लोबरी है। एडवर्ड लोबरी का जो क्वेश्चन है, ये ज्यादा सस्पेंस और अर्निंग आता है, बस इसमें सस्पेंस और अर्निंग आ सकता है। या डिस्क्राइब द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हंट्समैन। द हंट्समैन किस तरह जो है वो हंटेड किया गया, ठीक है। इसमें जो सस्पेंस और आयरनी वाली क्वेश्चन आता होता है। ओके हो गया जी। इसके बाद जो हम पोएम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है देखो इस पे भी स्टार बना हुआ है। 1 आर्ट है पोएम नंबर 8, जिस पे स्टार बना आपने वो लाजमी करना है। पोएम नंबर 8 इस पे देखो हमने स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। ये टोटल सिर्फ आपकी जितनी भी पोएम्स है, सामने सिर्फ ओनली 10 पोएम्स जो है वो सेलेक्ट की गई, उन पे स्टार बनाए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उन्हीं में से रेफरेंस आएगा, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये 40 मार्क्स का पेपर इन्हीं में से आएगा इंशाल्लाह। 1 आर्ट है, 1 आर्ट एलिजाबेथ बिशप ने लिखी हुई है। इसका ये कॉन्टेक्स्ट आ गया, उसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ डज द पोएटेस शो पेशेंस ऑन हर लॉसेस, या व्हाट इज द मैसेज और मॉरल ऑफ द पोएम, या डिस्कस ह्यूमर, स्टाइल एंड अर्निंग इन द पोएम। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक ही क्वेश्चन यहाँ से पुट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसको करना है। अगर आप लेंथी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं टाइम को, देन आपको फिर कंक्लूजन लाजमी करना चाहिए। कंक्लूजन स्टार्ट होता है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, आगे सेम यही वर्ड्स को आपने लिखना होगा। इसके बाद पोएम नंबर 9 आती है, द सोल्टरी रिपर। द सोल्टरी रिपर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, बड़ी मजे की पोएम है। इसका आपने एक ही क्वेश्चन करना है, रोमांटिक पोएम को डिस्कस करना है, ठीक है, एक ही बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोमांटिक पोएम को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद पोएम नंबर 10 है, आपको पता है ऑल द वर्ड्स स्टेज बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है ये आपको पता है इंग्लिश का बाबा है, इसके बगैर तो पोएट्री ना ड्रामा होते हैं, ठीक है। तो ये ऑल द वर्ड्स स्टेज जो है विलियम शेक्सपियर में, इसमें यही आता है, व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। 7 स्टेजेस क्या है, या ये हो सकता है जी, व्हाट इज द मोस्ट फैंसीफुल स्टेज ऑफ लाइफ, आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे 7th लिख सकते हैं, या व्हाट इज द 4th स्टेज ऑफ पोएम मैन्स लाइफ, ठीक हो गया। इसके बाद आपकी जो पोएम नंबर 11 है, देखो इस पे भी स्टार बना हुआ है, स्टैरिक्स वाली जो है सिर्फ और सिर्फ 10 है। देन उसके बाद जो आती है पोएम आपकी, ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि नोट्स भी आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत और तगद और एफर्ट और स्ट्रगल के साथ ये बनाए हैं, डे आउट करके बनाए हैं। पोएम नंबर 11 है, डिपार्चर एंड ट्रैवल। इस पे स्टार नहीं बना हुआ, टी.एस. इलियट की है। टी.एस. इलियट का अगर क्वेश्चन सिर्फ आता तो सिर्फ और सिर्फ ब्राइट फ्यूचर के लिए आ सकते हैं, या ऑप्टिमिज्म का आ सकता है, व्हाट डज द पोएट डिमांड टू मेक दिस वर्ल्ड अ गुड प्लेस फॉर लिविंग। ओके हो गया जी। लेकिन इसकी जो टी.एस. इलियट की ऑप्टिमिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आ सकती है। पोएम नंबर 12 है, अ पॉइजन ट्री। विलियम ब्लेक की है। विलियम ब्लेक जो वर्ड इस्तेमाल करता है इसमें जो है वो इसका टाइटल वाला आ सकता है, सिंबल वाला आ सकता है, रात वाले आ सकते हैं, रिवेंज वाले आ सकते हैं, हिपोक्रेसी के अल्फाज आ सकते हैं, गुस्से वाले जो है, एंगर वाले, ठीक है, जो हम हेटेड करते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि लोगों से इस तरह नहीं आना चाहिए। अगर कोई दोस्त से नाराज उसको बताता है, दुश्मन से नाराज उसको बता देता, ताकि ये जो है दुश्मनियाँ जो है वो दोस्तियों में बदल जाए। तो ये आपका ये है पॉइजन ट्री। देखो इसमें भी स्टार नहीं है। और देन 13 पे है, बिकॉज ए कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। एमिली डिकिंसन की है। एमिली डिकिंसन जो है ये बहुत ही जो है इसकी पोएम डेथ पे जो लिखती है, बिकॉज ए कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, कहते हैं राइट अ नोट ऑन हर जर्नी, इसके सफर पे लिखिए, विद द डेथ एंजल, जो उसके साथ जर्नी करती है उस पर लिखो, या सिंबोलिज्म वाला लिख लीजिए, ठीक हो गया। तो ये भी इसका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये देखो स्टार बना हुआ है, ये स्टारिक जो है ये इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप जो है इस पे करेंगे आप। इसके बाद डियर स्कॉलर लाइट्स आउट आती है, एडवर्ड थॉमस की कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद आफ्टर लैपी पिकन, रॉबर्ट ब्रास की कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन के भी एक ही है। इसमें क्वेश्चन जैसे कंपेयर लाइट्स आउट एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग, इसका कंपैरिजन अगर आ जाए वो भी आप कर सकते हैं, हमने नोट्स में रख रखा है ताकि आप इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैनिशिंग विलेज है और स्टॉर्म्स की। इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ द विलेज, या रिवाइवल ऑफ द कलरफुल लाइफ इन द विलेज, या सिंबलिज्म आ जाए, ऑप्टिमिज्म इसमें आ सकती होती है, और स्टॉर्म्स की। क्लियर हो गया। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम जो है, एक लेयर आपने करनी है W.H. डेविस की, विलियम हेनरी जो डेविस है, पहले वाली पोएम, उसको आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद ये जो पोएम है, पोएम नंबर 17 डियर स्टूडेंट्स, स्टेप लगा लो इस पे। व्हेन आई हैव फियर्स,
पक्का गैस है 100% इंशाल्लाह। जॉन कीट्स का, जॉन कीट्स बेचारे को जो थी टीबी हो चुकी थी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से ये फोत हो गया, 25 साल की उम्र में चला गया बेचारा। इसको यही काम था। इसके 3 फियर्स थे मेन। एक फियर ये था कि वो जो है वो नेचर पे दिखना चाहता है, क्लाउड्स का जो डांस है वो दिखना चाहता है, ठीक है, वो नहीं देख सकेगा, उसको टीबी है, उसको खौफ था कि वो मर जाएगा, वो मर गया। एक इसको फियर ये था, फैनी ब्रोन से लव करता था, उससे शादी कराना चाहता था, इसको पता था कि मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि उसे टीबी है, बिकॉज टीबी वाज इनक्योरेबल इन दोस डेज। टीबी उनके लिए नाकाबिल इलाज, इसलिए उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा, मैंने फोत हो जाना। ये तो उसका फियर था। तीसरा फिर उसका ये था कि वो बड़ी बड़ी जो आइडियाज थे वो किताबों में लाना चाहता था, उसको पता मैं लिख नहीं सकूंगा। जिस तरह अल्लाह माफ करे एक बंदे को कैंसर होता है तो उसको खौफ होता है यार मैंने मर जाना, मैंने नहीं जीना। तीसरा ये भी फोत हो गया था और ये 25 साल की उम्र में बहुत बड़ा कर गया काम, पूरी पोइट्री कर गया। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बना फियर्स बाय जॉन कीट्स। एक आपने पोएम में फियर्स में एस का इजाफा करना है, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में आपने एस का इजाफा करना है, ये आपने नहीं बोलना। उसके बाद अभी कुबला है पोएम नंबर 18 एस टी कॉलरिज की, ठीक है, और इसके बाद टेडी ह्यूज के हॉक्स मोनोलॉग आ जाता होता है, लेकिन हमने इनको इम्पोर्टेंट लिखा। आप बस वही करें, ठीक है, जितना आपको बताया गया इंशाल्लाह। और इस तरह चलते जाएं। हम जो है ये देखो DH लॉरेंस का स्नेक भी छुड़ा रहे हैं, हॉक्स मोनोलॉग भी छुड़ा दिया है, फॉग भी करा दिया है, इम्प्रेशन भी छुड़ा दिए हैं। कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम फरमाएगा। ऑप्शंस होती है, आपका ये पेपर उन 10 पोएम्स में से पक्का हो जाएगा। देन उसके बाद हम 4 प्लेस की तरफ जाते हैं। प्ले नंबर पहले द बेयर। द बेयर जो है देखिए इसमें से पोपवा का कैरेक्टर आज तो भी, ठीक है, अभी आपने इनमें से कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है, ये तो इन डिटेल थोड़ी सी होती है। और ये देखो 4 प्लेस में हमने 2 प्लेस में सिर्फ स्टार बनाया, एक ये स्टार बनाया हमने, ये वाला, दिस इज एस्टेरिक, ओके, फॉर यू पीपल, वेरी गुड न्यूज, इंशाल्लाह पक्का ये पेपर में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो द बेयर है एंड चेक का इंशाल्लाह इसमें से आपका जो है ये स्टांजा भी आ जाएगा। स्टांजे बड़े इजी होते हैं, जो प्लेस के स्टांजा करने होते हैं हमें स्टांजास, उसमें से हमें ये कैरेक्टर का नाम आ जाता होता है। लेट्स सपोज पोपो आ जाएगा, स्मिथ नाम आ जाएगा, कोई ना कोई हमें हिंट मिल जाता होता है, ये बड़ा इजी होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन एक ही आएगा, या आपको आएगा फार्स, डिस्कस द प्ले द बेयर एज अ फार्स, या डिस्कस द बेयर एज अ सोशल कॉमेडी, या ट्रेजिक सिचुएशंस में कॉमिक सिचुएशन क्या है, या सोशल कॉमेडी को फिर अगेन हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यही हमारे लिए इसमें क्वेश्चन आ सकता होता है, या ज्यादा से ज्यादा इसका टाइटल का क्वेश्चन आ सकेगा, तो वो हम क्या करेंगे, इसका ये तीनों क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, ठीक है। यहाँ से आपने टाइटल वाले डिस्कस करना स्टार्ट करना, नंबर 1 यहाँ से, नंबर 2 यहाँ से, नंबर 3 यहाँ से, तीनों क्वेश्चन की जो है वो एक ही क्वेश्चन में इसके जवाब दिया गया इसका, ठीक है। किसी भी तर्ज का क्वेश्चन आ जाए, चाहे डिस्कस पेयर एज अ फार्स आ जाए, सोशल कॉमेडी आ जाए, या कॉमिक सिचुएशन आ जाए, या इसका टाइटल वाला आ जाए, तो डियर स्टूडेंट्स एक ही सिर्फ इतना सा जवाब है, यहाँ से या 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने ये क्वेश्चन करना है, इसका अमूमन फार्स वाला आ जाता होता है और इंशाल्लाह आपने करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है द बॉय कम्स होम। द बॉय कम्स होम प्ले नंबर 2 है, ठीक है। प्ले नंबर 2 जो है द बॉय कम्स होम, इसमें जो है ये ए मिलने का ये है क्वेश्चन, इसमें जनरेशन का वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंस करो, इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रीम सीन, ठीक है। देखो इसमें भी स्टार बना हुआ है, ड्रीम सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहेगा अपरेंटली जेम्स सीम्स टू बी लाइन बट इन रियलिटी ही इज जैकल इन द गॉब ऑफ अ लाइन। ऊपर से जो चाचा जेम्स थे वो शेर लगते थे, लेकिन हकीकत में वो एक जैकल है। जैकल का मतलब होता है बुज़दिल, बुज़दिल साबित हुए, मतलब कि एक डरपोक इंसान साबित हुए हैं। फिर उसके बाद हाउ वाज द डिस्प्यूट बिटवीन फिलिप एंड जेम्स रिजॉल्व, ये इनका कैसे खत्म हुआ झगड़ा। ये ड्रीम सीन है सर, जब वो ख्वाब देखता है चाचा तो ठीक है, ऊपर से वो जो है वो अंकल जेम्स जब ख्वाब देखते हैं तो फिलिप ऊपर से आता है, तो वो ड्रीम सीन में खाल हो जाता होता है। जब वो देखते हैं तो उसने पिस्टल ताना वो तो कहते हैं मेरे पैसे निकालो, मेरे कारोबार करना ये है वो है, तो वही खत्म हो जाता है। यहाँ इसको कहते हैं जी द बॉय कम्स होम थ्रोस लाइट ऑन जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में वही बार बार जनरेशन गैप वाला आता है, ये ड्रीम सीन। बस 2 सवाल बनते हैं इसके, ज्यादा सवाल नहीं बनते, चाहे बनाने में से 10 बना रहे, यही सवाल इंशाल्लाह आएगा, या लाइट कॉमेडी आ जाएगा। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ना इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसका जवाब आपको यहाँ से जो है वो पूरे का पूरा मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से लेके बस इतना से इसका जवाब बनता है जी। देन उसके बाद ये भी आपने इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। कोई कैरेक्टर ऑफ फिलिप की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर ऑफ अंकल जेम की जरूरत नहीं है, सारी बातें उसी में आ गई हैं। फिर प्ले नंबर जो 3 है समथिंग टू टॉक अबाउट। समथिंग टू टॉक अबाउट जो है उसमें क्या है जी, उसमें सिडनी फैमिली का पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछता है, बिशप के कैरेक्टर को पूछ सकते हैं, ये सोशल कॉमेडी वाला आ सकता है, या फाइन एंड ह्यूमर वाला सवाल आ जाता है। तो उसका देखो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक अच्छा लगता है, ये छोटा है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये जब हम लिखेंगे
तो ये 1.5 पेजेस पे जाता है, क्योंकि हमें बच्चे लिख के चेक करवाती है, इसी में से वो कोटेशन निकाल लेते होती है, इसी के अंदर से कोटेशन निकालते होते हैं। तो ये क्या होता है जी, ये 1.5 पेज पे चला जाता है, 1.5 पेज का सवाल ये जवाब बन जाता होता है। इसके बाद स्मोक स्क्रीन है जी, स्मोक स्क्रीन में क्वेश्चन आ जाता होता है कोई भी, लेट्स सपोज लाइफ ऑफ लूसी कर लो या लूसी प्रीमियस कर लो या इसके टाइटल कर लो। स्मोक स्क्रीन आपको पता है दूसरा बंदा स्मोक स्क्रीन होता है। या जनरेशन गैप इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, द बॉय कम्स होम में जनरेशन गैप का टच है, स्मोक स्क्रीन में जनरेशन गैप का टच है। तो कोई भी इसमें से जवाब है यहाँ से लेके इतना सा सिर्फ आपने जवाब देना है, इतना सा बस। और ये जवाब क्या है, ये वो जवाब है जो आराम से बंदा 1.5 पेज पे लिख लेता होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा अपने गिफ्ट है कि ये जो कंक्लूजन हमारा ये 4 प्लेज में टच रखता है। इस तरह इसको मैंने बयान किया गया। देखो जनरल कमेंट्स ऑन ऑल 4 प्लेज, ये तमाम प्लेज के लिए जो जनरल कमेंट्स है हमारी, ये सिर्फ ये 4 to 5 लाइन्स है, ये हर एक पे फिट होती हैं। ये बहुत बड़ा आपके लिए जो गिफ्ट है। 3rd क्लास वालों इंशाल्लाह पूरा उम्मीद रहे अल्लाह की फजल करम से ये आपका गेस्ट जो 100% श्योर है। और अब आते हैं हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ। शॉर्ट स्टोरी में देखिए जो पहली हमारी शॉर्ट स्टोरी है द किलर्स। देखिए द किलर जो है इसमें हमने 3 स्टार्स बना लिए हैं। इसको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टार्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो इसका मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, हेनरी रांचलो पे लिखो, थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, एलन मैक्स कैरेक्टर क्या है, हॉरर एंड टेरर, ये आता होता है सवाल पेपर में, हॉरर एंड टेरर क्या स्टोरी में। यहाँ वो कहता है जी उनकी मीटिंग बयान करो, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन ऑल एंडरसन एंड निक। यहाँ आ जाता था पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो अमेरिका में, उसको डिस्कस कीजिए। तो ये भी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसका जवाब है, ठीक है। ये 2 पेजेस पे जाता है। देन उसके बाद रेबा चीनीज डॉटर है, इसका स्टार नहीं बना हुआ है, लेकिन इसमें साइंस फिक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ ट्रेजिक लव स्टोरी को डिस्कस कीजिए बस, और कोई इसमें सवाल नहीं आएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी नंबर 3 है, वो क्या है जी, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मंगू वाली। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद मंगू, यहाँ उनको वो हेट क्यों करते हैं या उनको गाली क्यों देते हैं, व्हाइट माइस को कहता होता है, ठीक हो गया जी। या उसका क्वर्ल क्या है, डिस्क्राइब द क्वर्ल बिटवीन उस्ताद मंगू एंड द गोरा सोल्जर, उनमें लड़ाई क्यों होती है, ये वाला जी। देखिए यहाँ से लेकर ये स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक जवाब है, ठीक है। दिखने में छोटा होगा लेकिन 1.5 पेज पे जाता होता है। उसके बाद देखो ये 4 स्टार को लेकर आपके लिए स्टोरी ले आए हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें भी ये 3 स्टार्स लगा दिए। ब्रेकफास्ट में एक जिप्सी फैमिली का सवाल आ सकता है। सिंपलिसिटी एंड प्योर लफ्ज नहीं बोले, ये लोग थैंकफुल थे, ठीक है, ये बहुत ही शुक्रगुजार थे, सिंपल थे और प्योर थे। इसमें क्वेश्चन सिंपलिसिटी एंड प्योरिटी ऑफ विलेज लाइफ आ सकता है, या जिप्सी फैमिली आ सकती होती है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टोरी है, इंशाल्लाह आपने करना है। इसका भी जहाँ से मर्जी वो क्वेश्चन उठा के ले सर, यही एक उसका जवाब बनाया गया है, मोल्ड करके तमाम क्वेश्चन को यहाँ स्टेटमेंट्स को यहाँ टच है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टोरी टेक पिटी। टेक पिटी देखिए क्या है, रोजन जो है वो ट्राई टू हेल्प ईवा। ईवा की मदद क्यों करता है, किस तरह करता है, फिर अनपोज लड़ाई जो होती है उनकी वो किस तरह सॉल्व हो जाए, थीम क्या है कहानी का, या इसमें वुमेन जो कर्ज है उसके बारे में बताया गया। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। आपने स्टार्स वाली करनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस है। हैप्पी प्रिंस को डिस्कस कीजिए, थीम इसका या मॉरल स्टोरी क्या है, या इमेजिनेटिव पोएम स्टोरी है ये, या इसका जो है होम डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस, या ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्वेलो, या इसको कहते हैं डिस्कस द हैप्पी प्रिंस एज अ फेबल स्टोरी, या डिस्कस द हैप्पी प्रिंस एज अ फेरी टेल। ये कहानियां, ये सवाल आता होता है, ठीक है। इसको देखिए कि परियों जैसी कहानी हकीकत में ऐसा नहीं ना हो सकता। फेबल वो कहानी तो जो झूठी कहानी हो, हकीकत में देखिए कैसा होता है, स्टेचू लगा हुआ है जनाब उसका हैप्पी प्रिंस का, तो वो देख रहा है अब्बा बिल उस पे आ रही है, स्वेलो कह रहा है मतलब वो में अब रो रहा है, उसकी पत्तियां उठा रही हैं, दिल उतार रहे हैं, सारा कुछ निकाल रहे हैं, लो जनाब ये जो है रूबी भी ले जो सारा कुछ करो, माचिस वाले की मदद करो, ठीक है, राइटर की मदद करो। ये ऐसा हकीकत में पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा ऐसी स्टोरी का हम बोलते हैं फेबल स्टोरी, उस पर भी आता होता है, ठीक। देन 7 नंबर पे अरबी है। अरबी के बारे में कोई भी राइटर्स फीलिंग्स ऑफ लव आ जाए तो वगैरह वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेल टेल हार्ट है। टेल टेल हार्ट में वो हमने ये अक्सर आता था, ये हॉरर एंड टेरर वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ वो कहते हैं ये जो है ना हमारा जो किलर था वो सेन था और इनसेन था। सेन का मतलब होता है सेंसिबल, होश में जो इंसान होता है। इनसेंस का मतलब होता है जो होश में नहीं होता, पागल, ठीक है। मैड, क्या वो अक्लमंद था, ये पागल था जिस बंदे ने इसको मारा है। कातिल जो है, ठीक है, बूढ़े बंदे को जो मारता है वो पागल था कातिल, या कि अक्लमंद था, उससे बूढ़े बेचारे को वुल्चर टाइप जो आई थी उसकी वजह से उसको क्यों मारा है, ठीक है। वो टॉर्च लेके जाता है, फिर क्यों उसके सीन्स सारे होते हैं, उनको लेके हमने डिस्कस करना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और आ गया नेकलेस। नेकलेस में देखिए, नेकलेस में हाउ वाज चांस लक और फेट और द
बेसिस ऑफ सफरिंग ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा आपको पता है ये पूरी फैमिली से बिलोंग करती होती है, इसके ड्रीम्स बड़े होते हैं। इसका हस्बैंड जो होता है वो क्लर्क होता है। एक दिन वो एक बहुत बड़ा शाही जो होता है वो दावतनामा लेके आता है, तो वो कहती है मैं बांट लेके जाऊँ। ये एक नेकलेस उधार लेती है। नेकलेस जब वो उधार लेती है अपनी सहेली से, तो वो वहाँ लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है उसका, ठीक है। लेकिन वो बेचारी समझते असली हीरो का है, वो लेके जाती है। ये भी उसके साथ चांस ही हुआ ना जी, इसी चांस कहते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में यही जो चांस है ना, कि जिस तरह वो जो है ओथेलो वाली कहानी में, ठीक है, वो जो चांस एक किरदार अदा करता है वो हैंकरचीफ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेस्टिमोना बेचारी के लिए वो मौत का सबब बनता है। इसकी भी जिंदगी तबाही जो मचाती है वो देखो वो एक हार बन जाता है। तो ये ड्रीम्स होते हैं इसमें, जो वीमन के ड्रीम्स दिखाए गए हैं, औरतों के मतलब ड्रीम्स ऑफ मटिल्डा कह लो या वीमन वैनिटी कह लो, औरतों की जो खुद नुमाई होती है, खुद नुमाइशी के लिए वो जो बेचारी कुछ करती है, लिबास लेके जाती है किससे, इसके बारे में यही मॉरल लेसन दिया गया, कट योर कोट काट के खिलाते। इनके जितने भी क्वेश्चन आ जाए उनका डियर स्टूडेंट से एक ही जवाब दिया गया। देन उसके बाद डचेस एंड ज्वेलर है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं जी, आपके लिए जो हम लेके आते हैं देन द शैडो इन द रोज गार्डन, इस पर भी हमने स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। शैडो इन द रोज गार्डन में देखो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, जिसके द थीम ऑफ द स्टोरी या व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड हिज वाइफ। देन उसके बाद जो है वही पर्सन कैसे थे, या डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट ट्रू हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, what was the reaction of her husband when he came to know that his wife had been in love with a military man before marriage? या how did the husband and his wife behave after she met her young lover? then उसके बाद जितनी भी confusion है वो कैसे दूर होती है, एंड पे इनका क्या होता है जी, how is the conflict between Frank and his wife resolved? या how is the tension between Frank and his wife removed? जो भी यहाँ कैरेक्टर स्केचेस आ जाए दोनों के, तो इनका भी एक ही डियर स्टूडेंट, ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का एक ही जवाब आपके लिए बना दिया गया, छोटा सा बिल्कुल, जिसमें इंशाल्लाह सारी की सारी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो हो ही गई हो। कन्वर्सेशन विद माय फादर है कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद फ्लाई की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस ये स्टार्स वाली आपके लिए छोटी सी बस है, पैशन इन द डेजर्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। द लिटिल विलो देखो लास्ट वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, या राइट अ नोट ऑन द 3 एवरेज सिस्टर्स, या राइट अ नोट ऑन द लव बिटवीन लिस्बी एंड सिमन बायरन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को पढ़नी चाहिए, मजे की कहानी है लिटिल विलो, ठीक है जी। लो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स ऑफ 3rd क्लास, आपकी यहाँ में पोएट्री भी खत्म, आपके प्लेस भी खत्म, आपकी शॉर्ट स्टोरीज भी खत्म। इसके बाद आपकी आती है प्रेसी। प्रेसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, प्रेसी के बारे में सुन लीजिए। प्रेसी क्या होती है, चीजों को, थिंग्स को प्रिसाइज करना, ठीक है, थिंग्स को प्रिसाइज करना। मतलब इसमें क्या होगा, कॉम्प्रेशन एंड प्रेसी में से क्या देखो हमने शॉर्ट से नोट्स बिल्कुल मजे के, सिर्फ 2 पेजेस आप सुन लीजिए, आपकी इंशाल्लाह प्रेसी यही हल होगी। आपको पता है, डू यू नो कि आप में जो प्रेसी है वो 25 मार्क्स की होनी है, ठीक है। 10 + 15 होने हैं, 15 प्रेसी के होने हैं, 10 जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के होने हैं। अब इसमें देखो क्या करना है, नंबर 1 पे दिख रहा है आपने, देखना हाउ टू मेक अ प्रेसी। प्रेसी करनी कैसी है, रीड पैराग्राफ केयरफुली, ठीक है, मिनिमम ट्वाइस और थ्राइस। एक पैराग्राफ को अच्छी तरह जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा प्रेसी करिए, 2 या 3 दफा अच्छे से पढ़ना है। मस्ट राइट इट्स टाइटल, टाइटल से जरूर लिखना है, वेदर इट हैज बीन आस्क्ड और नॉट, चाहे वो पूछे या ना पूछे, टाइटल आपने जरूर लिखना होता है। सीक द टाइटल इन हेडिंग और सब हेडिंग और फोकल पॉइंट, जिस पे ज्यादा जोर दिया गया होता है हमेशा वो टाइटल होता है। 2-3 टाइटल लिखने होती है, टाइटल आराम से मिल जाता होता है। काउंट द वर्ड्स एंड पुट देम इन 1/3, ठीक है, अल्फाज को गिनने हैं और 3 पे तकसीम कर देना होता है। जैसे 100 में से 33 होती है, उस हिसाब से हमने करने होते हैं। काउंटिंग करते दौरान आपने कोशिश करें आप आर्टिकल्स और जो प्रपोजिशंस होती हैं उनको मिस कर दें। देन उसके बाद सिंपल स्टाइल, सिंपल लैंग्वेज, टेक केयर ऑफ ग्रामर रूल्स, आपका स्टाइल सादा होना चाहिए और ग्रामर के रूल्स का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली प्रेजेंट डेफिनेट का। डोंट राइट इररेलेवेंट थिंग्स, फजूल चीजें मत लिखिएगा, जस्ट फोकस ऑन द आइडिया ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के आइडियाज पे फोकस करें। देन उसके बाद हाउ टू सीक द टाइटल, टाइटल सर हमें मिलता कहाँ से है, टाइटल मैं आपको अभी से बता दूं, टाइटल बिल्कुल इजी होता है। टाइटल को ढूंढने के लिए क्या होगा जी, हम करेंगे द वैल्यू ऑफ, फर्ज करें किसी भी चीज की, द वैल्यू ऑफ अर्ली राइजिंग का। अर्ली राइजिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले लास्ट टाइम में आ चुकी 2 द पॉइंट में से भी आ गई है, और गोल्डन नोट्स में तारुफ साहब के उनमें से आ चुकी है। प्रोफेसर आफ्ताब साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। द वैल्यू ऑफ, द वर्थ ऑफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ, द सिग्निफिकेंस ऑफ, द मेरिट्स ऑफ, द डीमेरिट्स ऑफ। इस तरह अगर किसी के नुकसान हो तो द डीमेरिट्स होगी, फायदा हो तो एडवांटेज ऑफ, ना फायदा हो तो डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है। द रोल ऑफ किसी की लाइफ आ जाए, सरसीद खान आ जाए, अल्लामा इकबाल आ जाए, ठीक है, द रोल ऑफ मिलिट्री आ जाए, ठीक है। द इवल्स ऑफ
किसी के द इवल्स ऑफ स्मोकिंग हो गया, द इवल्स ऑफ स्मगलिंग हो गया, द इवल्स ऑफ करप्शन हो गया, हाउ टू ओवरकम, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल। इनसे हमने टाइटल का स्टार्ट करना होता है, आराम से मिल जाता है। इग्नोर द फॉलोइंग्स, डियर स्कॉलर, जब आप प्रेसी कर रहे होते हैं इन चीज़ों को इग्नोर करना है। एग्जाम्पल्स, जो चीज़ें बार बार दी जाती हैं मिसाल के तौर पर पेश की जाए उनको आपने ख़त्म करना है। स्टोरीज को नहीं लिखना, जो कहानी बयान की गई उसको आपने नहीं करना, स्किप करना है। डायलॉग जो आपस में बात की गई हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को खत्म करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी प्रेसी में नहीं करते होते। ट्वाइस मेंशन थिंग्स, कोई भी चीज़ जो बार बार जिक्र किया गया हो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उसको आपने इग्नोर करना है। एक्सप्लेन को जो चीज़ एक्सप्लेन की गई उसको भी नहीं लिखना आपने। आई भी यू दे लिखना हमेशा थर्ड पर्सन में करते होते हैं। ही शी इट में राइटर में या नाम के साथ करते होते हैं या दे में करते होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पैसेज राइटिंग क्या है जी? रीड द पैसेज केयरफुली, काउंट ऑन, ठीक है, एंड राइट ऑन 1 थर्ड में। ये वही आपने आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस, उसमें सेम टेंस में आपने जवाब देना है। बाकी भी वही चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं आपके लिए जो है वो कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराने वो लोग जो कहते हैं हमें प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन नहीं आती, ये 2 पेजेस पढ़ने से इंशाल्लाह हमारा एक सेशन हल्का से लेने से इंशाल्लाह प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जो चीज जो पहले आपको बताया कि सर उसको करना होता है, इसको देख के आपकी टांगों को वाइब्रेशन नहीं लगनी चाहिए, बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी सोच है, आपके जो साथ में लिखने वाले उनकी अपनी सोच है, जिस तरह आपको समझ आती है सर उस तरह लिखें। देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटन फॉर्म ऑन योर पेपर। याद रखिएगा बात मेरी, हमेशा पेपर पे कुछ ना कुछ लिख के आना चाहिए। अगर ये नहीं लिखेंगे अल्लाह माफ करे उड़ जाएंगे, लिखेंगे तो इंशाल्लाह पास नहीं, चाहे गलत लिख के आए सर हो ही नहीं सकता। आप लिख के आए इंशाल्लाह, लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप लिखने की कोशिश करना, आपका ऑटोमेटिक ठीक लिखा जाना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी है। सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है इसमें, जब भी कंप्लीशन करनी है सर एक आपने चीज सिर्फ टेंस का ख्याल रखना है। जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आपने जवाब देना है। आपको लेट्स सपोज प्रेजेंट में सवाल है तो प्रेजेंट में जवाब देना, पास्ट में तो पास्ट में देना, प्रेजेंट में लेट्स सपोज डू डज आएगा तो पहली फॉर्म में देना है और ही शी टू के इजाफा करना है। और अगर जवाब आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड वाला आएगा, तो जब आप उसको पॉजिटिव में करोगे तो आपने उसका जवाब हमेशा सेकंड फॉर्म में देना होता है। कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स क्या है जी? देखिए कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज वो क्या होता है? कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज क्या है जी? कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज मींस अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पैसेज टू शो दैट वी अंडरस्टैंड इट। क्या कंप्रीहेंशन क्या होता है कि पैसेज को समझना, जो मैं पैरा दिया गया तो उसको पता चल जाए, उसको जवाब देना कि पता चले हमने इसको समझा हुआ है। टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली वी शुड, आप इनका जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1 पे हमें रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छे अंदाज से इसको समझना चाहिए, अख्तियार के साथ पढ़ना जब तक हमें समझ ना आ जाए। अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस क्लियरली, थॉरोली एंड केयरफुली। इनको अच्छे से पढ़ो, क्लियरली, थॉरोली मुकम्मल तौर पर, केयरफुली अख्तियार के साथ। आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस, इसको को पकड़ लो, ये पॉइंट कभी ना छोड़ना। जिस टेंस में सवालों का डीएस करते उसी टेंस में, डियर स्टूडेंट, उसी टेंस में आपने जवाब देना, टेंस नहीं छोड़ना। प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट में जवाब दो, पास्ट वाले को पास्ट में जवाब दो, बस फ्यूचर में बहुत काम आते होते हैं। बाकी विल का विल होता है, कैन का कैन में होता है, शुड का शुड में होता है, शल का शल में होता है, मस्ट का मस्ट में, वो और चीजें होते हैं। मोडाल वर्ड्स का सेम होता है। सिर्फ टेंस प्रेजेंट को पकड़ो, प्रेजेंट का सवाल हो तो प्रेजेंट में जवाब दो, पास्ट का तो पास्ट में, और कोई गुड़िया इसका नहीं है। एंड पर्सन है यूज्ड इन द पैसेज। अच्छा, रीड करना है, पहले हमने पैरे को पढ़ना होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना होता है, उसके ऊपर गौर करना होता है, कंसीडर गौर करने के बाद उसको जानना है, फिर हमने कुछ लिखना शुरू कर देना है। एंड बिफोर पुटिंग डाउन का मतलब पेनिंग डाउन, लिखने से पहले हमने क्या करना है? मार्क द आंसर और ब्रैकेट देम, उनको देखा। अच्छा, मैं आपको एक और कानून बता दूं, छोटा सा रूल बता दूं सर, कभी ऐसा नहीं होता कि पहले सवाल का जवाब यहाँ से एंड पे आ गया, दूसरे का दरमियान से, तीसरे का ऊपर से, नहीं, सीक्वेंस के साथ होता है। सीक्वेंस के कभी शाज़ो नादर ऐसा होता है, कभी शाज़ो नादर ऐसा होता है कि क्या हो, किसी सवाल का जवाब जो है वो आगे पीछे को हो जाए, हल्का फुल्का बस, और कुछ भी नहीं होता, हमेशा सीक्वेंस के साथ होते हैं, ढूंढने आपने पड़ते हैं, मिल जाते लिखने से इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जनाब, जैसे कि बिल्कुल एक आंसर का फिर जवाब आपने प्रॉपर देना होता है। जैसे कि वाई डिड ही गो टू कॉलेज, इसका जवाब ये नहीं करना टू गेट एजुकेशन, ये इम्प्रॉपर आंसर है। प्रॉपर आंसर क्या होगा? ही वेंट टू कॉलेज टू गेट एजुकेशन, वो ही आ गया ना, पास्ट नहीं फिर डिड आ गया, तो मैंने बताया डिड जब आएगा तो हमेशा हमने क्या करना है? वेंट में जवाब देना। किसमें करना जी? वेंट में जवाब देना। तो डियर स्कॉलर, ये आपकी कॉम्पिटिशन ऐसी थी, इसका सिर्फ हम आपको छोटा सा एक सेशन देते हैं, एग्जांपल देते हैं कि हमने क्या करना है? ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने हैं। क्या करना है? ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने हैं। जैसा कि देखिए, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, छोटे छोटे 7 तरीके में से लिखा हुआ है द वुमन हुज हस्बैंड डाइड, ऐसी औरत जिसका हस्बैंड फोत हो चुका, उसको हम क्या कहें? विडो, ठीक है, बेवा हो जाती है। इस तरह नंबर 2 में मॉडर्न कॉल्स, एयरप्लेन्स, बसेस, रेल्स,
इस तरह के लफाज तो हम लोग के लफ्ज़ अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें, ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह द बॉय हु वाज राइडिंग बाइसिकल, उसके लफ्ज़ क्या इस्तेमाल को शॉर्ट करना है थोड़ा सा। अ यंग साइकिलिस्ट, चेयर्स, टेबल, सोफाज, अलमीराज एंड कारपेट्स, इसके लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, फर्नीचर। पेंसिल्स, पेन, शार्पनर्स, इरेजर्स एंड पेपर्स, बुक्स, इनके लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा, स्टेशनरी। द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनके लफ्ज़ क्या होगा इस्तेमाल, कॉलेज टीचर्स। ही रिमेन्स ऑल द टाइम ऑन बेड एंड स्लीप, ठीक है, स्लीप से वो ये क्या है, आइडल, ठीक है, ही इज आइडल, ये हो गया। अब देखिए 9 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 में से हमने एक इसको 3 पे किया तो इसके क्या हो जाएगी, प्रेसी 3 वर्ड्स में क्या कि ही इज आइडल, ही 1 2 3, ही 1 इज 2, आइडल 3, तो ये 3 वर्ड्स हो गए, ठीक है। हमने इसको 3 पे तकसीम करके करना होता है, इसकी प्रेसी बनानी होती है इस तरह की। और बस एक पेज की और मिसाल देते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। देखिए जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 1 है, द गर्ल हु वाज वेयरिंग ब्लू शर्ट्स विद अट्रैक्टिव लुक एंड प्लेजेंट फीचर वन द रेस लास्ट डे। अब इसको हमने प्रेसी करनी है, ठीक है। अब ब्लू शर्ट, ये प्रेसी आ गई। अब ब्लू शर्ट गर्ल वन द रेस है, टोटल वर्ड्स हमारे हो गए 18, ठीक है। अब ये जो हमने लिखे ये 6 हो गए, ठीक है ना जी। ये क्या, ब्लू शर्ट गर्ल वन द रेस, ये हमारे क्या हो गए 6 अल्फाज हो गए। देन इस तरह एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाओ। अ यंग बॉय हु वाज राइडिंग बाइसिकल वाज रन ओवर बाय अ स्पीड कार। अब ये क्या हुआ, देखो ना ये अल्फाज तो ये 12 बनते हैं। अब इसकी प्रेसी ये है, प्रेसी ये अ कार रश्ड अ यंग साइकिलिस्ट, ठीक है। अब ये 12 ये हो गए, 4 यहाँ बढ़ गए। एक्सरसाइज नंबर 3 है, द वुमन हुज हस्बैंड हैड पास्ड अवे, जिसका हस्बैंड फोत हो गया, वाज मैरिड टू द नोबल मैन, उसके एक मौजूद शख्स से शादी कर दी गई। वंस अगेन एक दफा फिर। अब इसका टाइटल क्या था, द मैरिज ऑफ अ विडो, द मैरिज ऑफ अ विडो। प्रेसी क्या, द विडो वाज रीमैरिड, द विडो वाज रीमैरिड। ये अल्फाज हमने गिन के बना लिए। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको ये करने से प्रेसी आराम से आ जाएगी। इसी तरह ये है, द मैन वाज फ्लाइंग एन एरोप्लेन वाज बैडली इंजर्ड इन अ, किस में होगा जी, इन अ क्रैश, ठीक है। तो इसका क्या होगा जी, एन इंजर्ड पायलट, एन इंजर्ड पायलट, पायलट वाज इंजर्ड, ठीक है। टोटल फास्ट 12 है, तो प्रेसी में हमने 3 कर दिए। तो डियर स्कॉलर, डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए प्रेसी थी, प्रेसी की हमने ये आगे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। आपको इसके करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह समझ लें। बाकी मजीद जो पैराग्राफ्स हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं उनको पता है, अली रज़ी में से मैंने आपको बताया वो चुन लें, एक दो और कर लें, एक इंक वाली कर लें। देन उसके बाद ये थोड़ा सा हमारा ग्रामर का होता है, ये हमारी जैसे टेंसेस की है, पैसिव्स की है, ये हम जो है ये स्टूडेंट्स के लाते हैं, थोड़े से जो पहले आते हैं हम उनको समझ जाते हैं। इस तरह हमने यूजेस की रखी हुई है, ठीक है। इसमें ये भी आपके काम की नहीं आती चीज़ें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शार्ट है। ये यूजेस हैं। इसके बाद आपके लिए पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ्स आपको पता है एकदम बड़ी दौलत है, जैसे नॉलेज इज अ ग्रेट वेल्थ। इसके बाद जोड़ी तमन्ना वाला आ सकता है, ठीक है, इंसान के फायदे की इस्तेमाल की जा सकती होती है। ये वाले आपके लिए पैरास हैं, आपको पता है कि आंसर आते होते हैं मोस्टली में, वो जो है वो जो आ जाता होता है, ये पैरा जो होता है करप्शन पे आ जाता होता है, ये नॉलेज पे आ जाता होता है, एजुकेशन पे आ जाता होता है, ठीक है, गुड गवर्नेंस पे आ जाता होता है, ठीक है। ऐसे जो दो खुद गर्ज महज हसूल रज़ा के लिए कोशिश रहती है, इनका नजरिया सिर्फ पैसे होता है। द पीपल हु आर सेल्फिश हैंकर आफ्टर वेल्थ, ठीक है। फिर क्या होता है, देयर मेन एम इज टू कलेक्ट मनी। इस तरह आज बादल गिर जा, बिजली चमकी, बूंदे टपकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। द क्लाउड थंडर्ड, इट वाज लाइटनिंग, इट बिगेन टू ड्रिज़ल, इट बिगेन टू रेन हैवीली। इस तरह ये देश का आपका 15 मार्क्स का होता है। और ये हमने लास्ट में एक मल्टी डायलॉग रखा हुआ है जो तमाम के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि डायलॉग हमेशा प्रॉब्लम पे आता है या करंट इशू पे आता होता है, ठीक है। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा लंबा स्टेप है। हमने क्या किया, ये जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रखा हुआ है। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह बफजल खुदा ये आप एक स्कॉलर्स को सुन के आप अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये थोड़ा सा शॉर्ट गेस्ट करो और नोट्स की जरूरत होगी तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हम जो है वो इसका रिस्पांस देंगे और हम बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड में आपको तैयारी कराई गई है। और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, साथ ही थोड़ी सी पोएम्स का जो आपको स्टार वाली बनाई गई है, 2 प्लेस हैं जिन पे स्टार कराया गया, शॉर्ट स्टोरी जिन पे शॉर्ट स्टार किया गया, प्रेसी का तरीका बता दी, फिर भी कोई हो तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे जो इंग्लिश का हमारा जो है वो चैनल इंग्लिश विद इम्तियाज कादर, उसमें आप आएँ अल्हम्दुलिल्लाह मजीद गेस्ट के लिए और मजीद जो है वो एजुकेशन में कोई भी न्यूज़ के लिए हो, आपको स्कीम चाहिए
या आपने को कंप्यूटर एग्जाम देना चाहिए, पैसिव वॉइस, गेटिंग दैट, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेजेस, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, स्लैंग्स वगैरह जो भी हो इंशाल्लाह पॉडकास्ट स्पीच आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह के फजल इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताएं, कजन्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं। हमारा ये गैस 100% है। पहला हमारा जो 4th गैस है वो 2K पे जा रहा है, 9th का 2K पे जा रहा है, और इसके बाद गुड न्यूज़ है इंशाल्लाह हम जो है वो BSc का गैस भी इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।